देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। लॉकडाउन 4.2 की तस्वीर आज साफ हो जाएगी। कल इस बाबत गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। 100 सेकंड में दिखाते हैं 3 घंटे चली इस बैठक के बाद क्या कुछ सामने आ सकता है। लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में यह साफ कर दिया था कि लॉकडाउन 4.0 आएगा तो जरूर, लेकिन अलग रंग में। इसके बाद केंद्र सरकार ने राज्यों से 15 मई तक अपने सुझाव मांगे थे। आर्थिक गतिविधियां, मजदूरों के पलायन की समस्या समेत आवागमन के मसले पर कई सुझाव आए। इसी के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन को तैयार किया है। ये उम्मीद की जा रही है कि लॉकडाउन की नई गाइडलाइंस में व्यापारिक गतिविधियों को कुछ शर्तों के साथ छूट दी जा सकती है। इसमें मास्क पहनना अनिवार्य होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य हो जाएगा। इसके अलावा 30 जिलों में सख्त लॉकडाउन जारी रहेगा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में पाबंदियां जारी रहेंगी। दिल्ली में कुछ शर्तों के साथ मेट्रो ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। स्कूल, कॉलेज, मॉल, सिनेमा हॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे। चौथे चरण का लॉकडाउन 2 हफ्तों का हो सकता है। देश में लॉकडाउन 31 मई तक रहेगा। हालांकि इस दौरान राहत की उम्मीदें भी लगाई जा रही हैं। ये माना जा रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स को खोलने की इजाजत भी मिल सकती है, लेकिन इसके लिए शर्तें बहुत कड़ी होंगी। उड़ान सेवा भी शुरू हो सकती है, लेकिन इसके लिए जिन 2 राज्यों के बीच में उड़ानें होंगी उन दोनों के सहमत होने की आवश्यकता होगी। लॉकडाउन 4.0 के लिए बिहार, झारखंड और ओडिशा का अलग प्लान है। इन 3 राज्य सरकारों का यह कहना है कि सब कुछ पूरी तरह से अब भी बंद रहे। शिकायत लगाए जा रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने मजदूरों के पलायन की समस्या को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं। यूपी की योगी सरकार ने प्रवासी मजदूरों की पैदल यात्रा पर रोक लगाने के बाद राज्यों में फंसे मजदूरों को घर पहुंचाने का जिम्मा उठाया है। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और सभी जनपदों पर एंट्री और एग्जिट गेट बनाने का निर्णय लिया है। आखिर सरकार का यह कदम से मजदूरों का भला कैसे होगा, जरा देखिए 100 सेकंड की इस रिपोर्ट में। प्रवासी श्रमिकों को पैदल या अवैध या असुरक्षित वाहन से यात्रा न करने दिया जाए। जहां भी जो भी लोग हैं असुरक्षित कोई ट्रांसपोर्ट न करें, व्यवस्था के अनुरूप करें। जहां बस मिले या ट्रेन की व्यवस्था सबसे बढ़िया है। कोरोना काल में पैदल अपने घर जा रहे प्रवासियों के लिए यूपी की सड़कें और पटरियां बंद हो गई हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और सड़क हादसे को देखते हुए सूबे की योगी सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए ये बड़ा फैसला लिया। इसके तहत उत्तर प्रदेश के अंदर दाखिल हो चुके प्रवासी मजदूरों के कदमों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। जो जहां था वो वहीं रहेगा, लेकिन इससे मजदूरों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपी की योगी सरकार ने यूपी में रहने वाले प्रवासियों और पैदल दाखिल हो चुके मजदूरों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाने का फैसला लिया है। इसके लिए सरकार की ओर से सभी जनपदों के बाहर एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनेंगे। मजदूरों के लिए पिकअप एंड ड्रॉप की व्यवस्था की शुरुआत की जाएगी। स्टेट और नेशनल हाईवे पर पिक एंड ड्रॉप पॉइंट बनेंगे। प्रवासियों और मजदूरों को घर छोड़ेगी बसें। मजदूरों को घर छोड़ने के बाद खाली नहीं लौटेंगी बसें। ये तस्वीर दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर की है, जहां सरकार के आदेश के बाद पुलिस की चेकिंग बढ़ा दी गई। औरैया में हुए सड़क हादसे के बाद प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने ठोस कदम उठाया है। इस वक्त आप देख सकते हैं मैं गाजीपुर बॉर्डर मौजूद हूँ, जो कि दिल्ली गाजियाबाद को जोड़ता है। यहाँ पर यूपी पुलिस के जवान जो हैं वो आने जाने वाली गाड़ी की बाकायदा चेकिंग कर रहे हैं। जो भी ट्रक यहाँ से होकर गुजर रहा है उसको भी बाकायदा चेक किया जा रहा है कि उसके अंदर क्या रखा हुआ है, कहीं कोई प्रवासी मजदूर उसमें तो नहीं बैठा। सरकार के इस कदम के बाद यूपी दिल्ली बॉर्डर पर प्रवासी मजदूरों की तादाद बढ़ गई है। अब मजदूरों के सामने समस्या ये है कि वो अपने घर जाएं तो आखिर जाएं कैसे। एक तरफ सड़क हादसों में मजदूरों की लगातार जान जा रही है। मजदूर बेहाल होकर सड़कों पर अपने अपने घर जाने के लिए उतर पड़े हैं, और ऐसे में यूपी के राज्य मंत्री ने अपने अजीबोगरीब बयान में श्रमिकों की तुलना चोर और डकैतों से कर दी है। 100 सेकंड में आपको दिखाते हैं ये पूरी खबर। खेतों में से भाग रहे, मेड़ों पे से भाग रहे, ऐसे भाग रहे हैं जैसे चोर और डकैत हैं। हम उन्हें बुला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, कुछ मान रहे कुछ नहीं मान रहे। जान को जोखिम में डालकर सड़क के रास्ते घर जाने वाले मजदूर, सुन ले यूपी के राज्य मंत्री का ये बयान। सुन ले वो बेसहारा मजलूम जो सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पांव से नापने में जुटे हैं। सुन ले वो भी
जो खाली पेट पदयात्रा कर रहे मजदूरों का उदर भरने की कोशिश में जुटे हैं। क्योंकि ये मजबूर मजदूर नहीं, ये तो चोर और डकैत हैं जो सिरों पर पोटली रखकर सड़कों पर बदहवास घूम रहे हैं। ये मायूस चेहरे कोरोना वायरस महामारी में लॉकडाउन के दौरान अपने घर जाना चाहते हैं। सरकार इन प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने की जद्दोजहद में लगी है, लेकिन ऐसे में यूपी के राज्य मंत्री उदयभान सिंह का हैरान करने वाला बयान सामने आया। राज्य मंत्री शायद मजदूरों की पैदल यात्रा पर इतना आहत हो गए कि उन्होंने मजबूर मजदूरों की तुलना चोर और डकैतों से कर डाली। खेतों में से भाग रहे हैं, मेड़ों पे से भाग रहे हैं, ऐसे भाग रहे हैं जैसे चोर और डकैत हैं। शहर में फंसे मजदूरों के घर जाने का सिलसिला लगातार जारी है। कोई पैदल तो कोई साइकिल के जरिए अपने घर जा रहा है। एक तरफ कोरोना काल बना है तो दूसरी तरफ सड़कों पर निकले मजदूरों के लिए कभी ट्रक तो कभी बस यमराज बनकर सामने आ रहे हैं। सड़कों पर मजदूर बेहाल है, लेकिन अफसोस कि मरहम की जगह जख्म खुरीदने वाले मंत्री साहब का ऐसा बयान शर्मसार करता है। आगरा के डीएम साहब भी एक मां और बच्चे की बेबसी का मजाक उड़ा चुके हैं। हद है डीएम साहब और मंत्री जी आप पर। आपकी सोचने की क्षमता और आपके बयानों पर बलिहारी है ये देश। यूपी के औरैया में मजदूरों के साथ सड़क हादसे के बाद गाजियाबाद के डीएम ने पुलिस महकमे को सख्त आदेश दिए हैं। डीएम ने आदेश में कहा कि रोड पर अगर कोई प्रवासी मजदूर घूमता दिखाई पड़ा तो इसकी सजा इलाके के थाना प्रभारी को मिलेगी। क्या कुछ और कहा है गाजियाबाद के डीएम ने, ये पूरी खबर 100 सेकंड में। उत्तर प्रदेश के औरैया में हुए सड़क हादसे में घर लौट रहे 25 मजदूरों की जान जाने के बाद योगी सरकार सख्त हो गई है और ये सख्ती अब जिलों में नजर भी आने वाली है। औरैया में 25 मजदूरों की जान जाने के बाद हादसे का गाजियाबाद कनेक्शन सामने आया। ये सभी मजदूर गाजियाबाद से गए थे और इसीलिए हादसे के बाद गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना के थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया। मजदूरों के साथ हो रहे हादसे के मद्देनजर गाजियाबाद के डीएम ने प्रवासी श्रमिकों को लेकर सभी थाना अध्यक्षों को आदेश जारी किया। इस आदेश में कहा गया, अगर किसी भी इलाके में कोई प्रवासी श्रमिक सड़क पर पैदल चलता मिला तो उसको पास के आश्रय स्थल तक सम्मान के साथ ले जाएं। इसके साथ ही अपने अपने इलाकों में सघन चेकिंग कर यह सुनिश्चित किया जाए कि ट्रक या फिर किसी दूसरे वाहन में प्रवासी श्रमिक न जाने पाए। इस आदेश में साफ निर्देश दिया गया कि अगर किसी भी वाहन में प्रवासी श्रमिक जाते हुए मिलते हैं तो उन्हें रोककर पास के आश्रय स्थल पर ले जाया जाए और इसके साथ ही जो वाहन प्रवासी श्रमिकों को ले जा रहा है उसे जब्त कर कार्रवाई की जाए। हम मौजूद है गाजियाबाद के विजयनगर थाना इलाके में, जहां तस्वीरों में देख सकते हैं कि यूपी पुलिस के जवानों ने एक ट्रक को रोका हुआ है जिसमें काफ़ी तादाद में प्रवासी मजदूर जो हैं वो बैठे हुए थे। आपको बता दें कि एक पुलिस के चेक पोस्ट पर इसे रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये ट्रक जो है वहाँ से पुलिस को गच्चा देकर भागने में कामयाब रहा। डीएम ने साफ कहा, किसी भी इलाके में अगर कोई भी प्रवासी श्रमिक सड़क पर पैदल चलता हुआ मिल गया या फिर किसी वाहन में यात्रा करता हुआ पाया गया तो संबंधित थाना प्रभारी और थाना अध्यक्ष को इसके लिए सीधे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। फिलहाल इस आदेश के बाद अब पुलिस पूरी तरह सड़कों पर मुस्तैद हो गई है और हर आने जाने वाली गाड़ियों पर नजरें गड़ाए बैठी है। हैदराबाद के मदन्नापेट इलाके में एक ही अपार्टमेंट में 23 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। 100 सेकंड में आपको दिखाते हैं अपार्टमेंट की हैरान करने वाली पूरी खबर। आलीशान अपार्टमेंट में कोरोना की ऐसी दस्तक हुई कि किसी को खबर तक नहीं लगी। एक के बाद एक 23 लोग कोरोना संक्रमित हो गए। इस खबर के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। सभी लोगों को गांधी अस्पताल में भर्ती किया गया। अधिकारियों के मुताबिक इस अपार्टमेंट में रहने वाले 50 लोगों के सैंपल लिए गए थे। जांच में 23 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। हैदराबाद के मदन्नापेट इलाके में इस अपार्टमेंट में 23 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है। अपार्टमेंट को सील कर दिया गया है। आने जाने वालों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। अपार्टमेंट के पास सन्नाटा पसरा है, लेकिन चिंता की बात यह है कि 23 लोगों में 11 महीने का एक बच्चा और एक गर्भवती महिला भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। 5 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आना बाकी है। इस खबर ने हैदराबाद को हिलाकर रख दिया। हम आपको बता दें कि मदन्नापेट क्षेत्र में एक ही अपार्टमेंट में सॉफ्टवेयर कर्मचारी ने जन्मदिन समारोह का आयोजन किया था। इस दौरान समारोह में शामिल लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए। इस समारोह में अन्य क्षेत्रों से पहुंचे 5 लोग भी कोरोना संक्रमित पाए गए। एक और पॉजिटिव केस कुकटपल्ली में अवंती नगर में पाया गया। गोशा महल में शनिवार को 9 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इन सभी 9 लोगों ने एक ही शौचालय का उपयोग किया था। गोशा महल के एक घर में ही शुक्रवार को 15 लोग कोरोना संदिग्ध थे। इनमें से 8 लोगों ने एक ही बाथरूम का उपयोग किया था।
हैदराबाद के जिन 4 जोन में कोरोना के मामले सामने आए हैं उनमें एलबी नगर, मालकपेट, चार मीनार, करावत जोन शामिल हैं। इन क्षेत्रों में 1442 परिवार रहते हैं। अब मालकपेट के इस अपार्टमेंट में 23 लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।